हाय गाइस दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स देखिए, निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई फॉर्म करके रखा है। सो क्या हमें इस टाइम पे हमारा जो एसआईपी चल रहा है वो स्टॉप करना चाहिए? पोर्टफोलियो जो एग्जिस्टिंग है उसको हमें पूरा बेचना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन आपके ख्याल में भी आ रहे होंगे और आपको बार बार सता रहे होंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, चलिए अभी बेच देते हैं। अगर आपको इसके आंसर जानने हैं, इस वीडियो का आप एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आता है। रिसेंटली मैं एक 2-3 फ्रेंड से मिला, सेम यही उनके मन में भी क्वेश्चन थे। यज्ञेश, मार्केट ऑल टाइम हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट नीचे गिर जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, हमारा पोर्टफोलियो बेच दे क्या, प्रॉफिट बुकिंग कर ले क्या, जब नीचे गिर जाएगा तब हम फिर से बाय कर लेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने भी मुझे पूछा। देन आई थॉट कि इस पर एक छोटा सा हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे हम बात करेंगे कि काफ़ी लोगों को ये कॉमन क्वेश्चन होगा और आंसर यही ढूंढ रहे होंगे सब। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले बात करते हैं कि क्यों बेचना चाह रहे हैं, मतलब जो लोगों को भी क्वेश्चन आ रहा है, ये ख्याल क्यों आ रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि मार्केट में टाइमिंग काफ़ी लोग करने का कोशिश करते हैं। टाइमिंग करने का मतलब क्या होता है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, मतलब कि नीचे के लेवल्स पे हमने बाई किया और मार्केट जब भी ऊपर आए तो स्टॉक्स भी बहुत सारे ऊपर होंगे, तब हम बेच लेंगे। और जब भी फिर से मार्केट नीचे गिरता है तो हमें और नीचे के दाम पे फिर से स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो हम फिर बाय करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को टाइमिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। 2020 की बात करें हम, तभी भी एक बड़ा फॉल हुआ था कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने एंट्री की होगा, तो इस टाइम पे उनके लिए क्या होगा, मार्केट काफ़ी ऊपर है तो वो सोच रहे होंगे कि फिर से कोई नीचे गिरावट आ गई, एनी ऑफ द रीज़न गिरावट आई तो फिर हम बाय करेंगे। इससे अच्छा अभी प्रॉफिट बुक कर लेते और फिर बाय करेंगे। यहाँ पे एक ही दिक्कत होगा कि हम टाइमिंग करने का कोशिश करते बट हर बार हम सही नहीं जाएंगे। हमें भी मालूम है कि ऑल टाइम हाई पे अगर हमने बाई किया, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, बट कितना नीचे, कितना परसेंटेज जाएगा, 5%, 10, 15, 20, 30, 50%, कितना गिरेगा, ये हमारे पास उसका आंसर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, पहली बात तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जो ढूंढ रहे थे कि या क्या हमें इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट क्यों किया था। क्वेश्चन नंबर 2, आप कौन से प्रकार के मार्केट में पार्टिसिपेंट हो, ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर की भी बात कर रहे हैं हम, या फिर ट्रेडिंग ही कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर आज लिया, 10 दिन में बेचा, 5 दिन में बेचा। तो अगर आप इस कैटेगरी के ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप बेच सकते हो। बट अगर आप इन्वेस्टर हो, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर, ये पीरियड के लिए आप जा रहे हो, देन इट इज़ अ गुड कि आप टिके रहे मार्केट में, बिकॉज वी डोंट नो वेयर इज़ द बॉटम एंड वेयर इज़ द टॉप ऑफ द मार्केट। 2020 में जब मार्च में ना मार्केट नीचे गिरा तब टॉप ही था वो, और मार्केट जहाँ से बॉटम बना के आया अभी तक वही बॉटम है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सा नया टॉप बनेगा, कौन सा नया बॉटम फॉर्म होने वाला है। इससे अच्छा डिसिप्लिनरी वे में आप मार्केट के साथ ही रहिए। एंड थर्ड जो क्वेश्चन था अपने आप को पूछना है कि आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हो उसको आप कहाँ रीएलोकेट करने वाले हो, कहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप क्यों प्रॉफिट क्यों बुक करना चाहते हो, जो पैसा आएगा आपका वो आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो। तो अगर ये 3 क्लैरिटी आपको होगी तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए वो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक मत करिए। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी के थ्रू कर रहे हो तो धन वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें हर मंथ आप बाई कर रहे हो। वहाँ पे टाइम एवरेज आपको प्राइस एवरेज मिल जाएगा विथ टाइम, बिकॉज एवरी मंथ आप परचेस कर रहे हो। स्टॉक्स में भी वैसा ही है, अभी आप थोड़ा सा एलोकेशन कम कर दीजिए क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी आप रेशियो कम कर दीजिए। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो तो लाइक यहाँ पे आप 30-35% ही इन्वेस्ट करिए, बिकॉज वी नो कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी बार करेक्शन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ और अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बट उस टाइम पे हमारे पास फंड्स तो होने चाहिए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस तरीके से अगर आप एसआईपी में हो, बने रहिए एंड तक, कोई भी मत, आप बिल्कुल भी स्टॉप मत करिए एसआईपी। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ बात करना चाहूँगा, और ये रियल टाइम फ्रेम एग्जाम्पल है, रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है। 2 दोस्त थे एंड उसमें से जो पहला दोस्त था एंड दूसरा दोस्त था,
तो पहला जो दोस्त था वो स्टॉक्स में रेगुलर SIP कर रहा था और काफ़ी सालों से कर रहा था, पिछले 5-7 सालों से उसका SIP कंटिन्यू था। और दूसरा जो स्टॉक फ्रेंड था, एक दूसरे के साथ फ्रेंड थे, उसने SIP करीबन 2 साल पहले ही स्टार्ट किया था और मार्केट जब पिक पे आया था, ये एग्जैक्टली बात करें तो हम 2018 की बात कर रहे हैं। सो 2018 में जब मार्केट पिक पे आया था, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी अच्छे बजिंग हो रहे थे एंड नेक्स्ट 2 मंथ में वो क्रैश भी हुए थे। तो वहाँ पे ये जो सेकंड फ्रेंड है उसने अपना जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो पूरा बेच दिया था एंड जो पहला फ्रेंड था जो कि पिछले 5-7 सालों से कर रहा था उसने कंटिन्यू रखा था। अभी दिक्कत यही हुई, उसने भी यही सोच के बेचा था जो दूसरा फ्रेंड है कि जब नीचे गिर जाएगा तब मैं फिर से बाय कर लूँगा और नया फंड्स की मैं शुरुआत कर लूँगा। मैं यही सोच के साथ उसने 2018 में बेचा। इनिशियली जब 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के लिए मार्केट क्रैश हुआ 2018 में, आप देखोगे तो एक अच्छा खासा फरवरी मार्च के बाद क्रैश देखने को मिला था। ही वॉज रियली वेरी हैप्पी कि यस अच्छा डिसीजन था, मैंने बुक कर लिया। एंड जो पिछले काफ़ी साल से इन्वेस्ट कर रहा था पहला जो फ्रेंड था उसको उतना कुछ रिग्रेट नहीं है, उसको मालूम था मार्केट की साइकिल है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, बिकॉज उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है 5 साल 10 साल 15 साल, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। आज की डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म मॉर्निंग 9:15 से 3:30 ही हो गया, वैसा नहीं। तो उसका पहले फ्रेंड का माइंड बहुत ही क्लियर था, उसने वहाँ पे कंटिन्यू रखा SIP। 2019 में कंटिन्यू रखा, 2020 के पिक में भी कंटिन्यू था, 2020 के फॉल में भी कंटिन्यू था एंड आज भी कंटिन्यू है वही फ्रेंड का। एंड जो इसने 2018 में प्रॉफिट बुक करके निकले थे उसका फिर से एंट्री नहीं हुआ। 2020 में जब मार्केट गिरा देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे एंट्री कर पाए, बट डर, क्योंकि उस टाइम पे मालूम नहीं था ना कि क्या होगा, कोविड में क्या होने वाला, कब तक कोविड जाएगा, कब चीज़ें नॉर्मल होगी। तो उसी चीज़ में राह देखने में उसने भी टाइम मिस कर दिया और वहाँ से मार्केट ने रैली स्टार्ट कर दिया और फिर से वो एंट्री ले ही नहीं पाया। सो 2018 का एग्जिट था, आज 4 साल बाद भी उसका एग्जिट ही है, फिर से मार्केट में एंट्री कर नहीं पाएगा। ये रियल स्टोरी है, आप लोग काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाओगे जो पिछले 5-6 सालों से मार्केट में, उनमें से काफ़ी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, या तो खुद के साथ हुआ होगा या अपने फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स में आपको ये एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी यही है, आप मार्केट में बने रहिए, ऑल टाइम हाई है, दैट इज़ ओके। नया इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो आप स्लोली करिए, जैसे कि बताया मैंने, आप 30% 35% से ज़्यादा मत एलोकेट करिए अभी, क्योंकि हमें भी मालूम है कि नया हाई के बाद काफ़ी बार रिट्रेसमेंट होते हैं, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, तब फिर से मौका मिलेगा। अभी स्टॉक्स के प्राइस ऊपर है, फिर हमें और नीचे मौका मिलेगा एवरेजिंग डाउन करने के लिए, तो उसके लिए फंड्स भी होने चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वेदर थ्रू SIP डायरेक्ट इक्विटी, उसके रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें इंटरप्ट नहीं किया इन बिटवीन। और जिसने सोचा कि मैं मार्केट को टाइम करूँ, काफ़ी हद तक आप कर पाओगे, हर बार नहीं। जैसे कि मैंने मेरे एग्जांपल में जो रियल एग्जांपल था उसमें दिखाया, उस सेकंड फ्रेंड की कभी एंट्री हुई नहीं मार्केट में एंड स्टिल ही इज थिंकिंग के अब करूँगा, बट फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो अभी बहुत ही डिफिकल्ट है उसके लिए फिर से एंट्री करना। सो कोई भी एंट्री का टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी एग्जिट का टाइम फिक्स नहीं है। एग्जिट के टाइम फिक्स नहीं है पे यहाँ पे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आएगा कि फिर हमें निकलना तो कैसे निकले। सिंपल दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है आपको लाइफ में, तभी प्रॉफिट बुक करिए। या फिर आपके पास दूसरा प्लान है इन्वेस्टमेंट के लिए, तब वहाँ से प्रॉफिट बुक करके पार्शियल या पूरा आप रीएलोकेट कर सकते हो अनदर एसेट क्लास के अंदर। सो दिस इज़ द बिग एडवाइस कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि आप क्यों बुक करना चाहते हो, क्लैरिटी है, तभी ही प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज कंटिन्यू रखिए अपना इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहाँ पे आप लंबा जाने के लिए आए हो, नहीं कि आप 1 साल 2 साल या फिर 6 महीने के लिए नहीं। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लेना बेचना चलता ही रहेगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपने भी अगर वो 2 फ्रेंड वाली स्टोरी से रिलेट किया हो तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।